हाय, मेरा नाम ऐश्वर्या है और मैंने री नीट 2026 में 551 मार्क्स स्कोर किया है और साथ ही मैंने CUT भी दिया था। उसमें भी मैंने 789 मार्क्स स्कोर किया आउट ऑफ 1000। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप एक नीट एस्पिरेंट है तो आपका डेली शेड्यूल किस तरह से दिखना चाहिए, या फिर आपका टाइम टेबल, जो टाइम टेबल सब बोलते हैं, वो कैसा होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक मिथ होता है टाइम टेबल के बारे में कि आप अगर टाइम टेबल बना रहे हैं या शेड्यूल बना रहे हैं तो आपको एक टाइम के बेसिस से बनाना होगा। किस टाइम पे, अगर आप 7 से 8 करते हैं तो आप 7 से 8 ही करेंगे, अगले दिन वो 8 से 9 नहीं हो सकता है, या फिर वो 9 से 10 नहीं हो सकता है, या फिर अगर आप 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो वो 4 घंटे नहीं हो सकता, या फिर उससे कम नहीं हो सकता। मतलब 3 है तो 3, मतलब फिक्स्ड होता है। इस तरह से सब उसे लेते हैं, टाइमिंग फिक्स होता है। वो टाइमिंग फिक्स आपको नहीं करना है। आपको जो फिक्स करना है वो स्लॉट्स फिक्स करना है। दो चीज़ आपका फिक्स होना चाहिए, एक आपका उठने का टाइमिंग और एक आपका सोने का टाइमिंग। बाकी जो इसके बीच में जो कुछ भी है वो आप वर्सेटाइल कर सकते हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका दो ही चीज़ फिक्स होना चाहिए। टाइम अगर फिक्स रखना है तो आपका उठने का टाइम और आपका सोने का टाइम। अगर आप 6 बजे अगले दिन भी 6 बजे उठो, 6:30 हो सकता है, मतलब उसके बीच में 6 से 7 के बीच में एक फिक्स रखो कि उसमें भी आप एक थोड़ा सा वर्सेटाइल कर सकते हो कि 6 से 7 के बीच में उठना है, 6 से 7 के बीच में उठना है, ऐसा रख सकते हो। ऊपर नीचे 10-15 मिनट हो गया तो कोई उतना दिक्कत नहीं है, बट हाँ 6 से 7 में उठना है, 6 से 7 में उठना है। 10 से 11 में सोना है तो 10 से 11 के बीच में सोना है। 10 मतलब एक मिनिमम टाइम रखो कि 1 घंटे का टाइम है, 6 से 7 में मुझे उठ जाना है, क्योंकि हर दिन आप 6 बजे नहीं उठ पाओगे, हर दिन आप 10 बजे नहीं सो पाओगे। कभी आपको 11 हो सकता है, थोड़ा बीच में 10:30 हो सकता है, कभी आप 6:30 बजे उठ रहे हो, कभी आप 7 बजे उठ रहे हो। तो एक इस तरह से फिक्स करते हो कि आप उठने का टाइमिंग और सोने का टाइमिंग फिक्स करो 6 से 7 के बीच में और 10 से 11 के बीच में। मैं यही प्रेफर करती थी, मैं तुमको भी यही सजेस्ट करूँगी कि तुम यही प्रेफर करो। तो ठीक है, 6 से 7 बजे अब उठ गए, आपका फिक्स शेड्यूल है कि 6 से 7 बजे उठना है और 10 से 11 के बीच में सो जाना है। तो अब ये 6 से 7 और 10 से 11 का टाइमिंग है। अब इसके बीच में हम लोग को स्लॉट्स अरेंज करने हैं। तो एक और चीज़ बता दूँ, टाइम टेबल का मतलब टाइम फिक्सिंग नहीं होता है, टाइम टेबल का मतलब होता है स्लॉट फिक्सिंग। तो स्लॉट फिक्सिंग में क्या कर सकते हैं हम लोग, तो सबसे ज़्यादा जो आप सबसे मैक्सिमम पोर्शन जो सुबह का टाइम में होता है। अगर आप एक मॉर्निंग बर्ड हो, मैं एक मॉर्निंग बर्ड, ठीक है, तो आप अगर एक मॉर्निंग बर्ड हो तो आपका जो टाइम होगा वो सुबह में ज़्यादा आप अच्छे से उसको यूटिलाइज़ कर पा रहे होगे। तो मैंने जो किया था, मैं सुबह उठने के बाद जब 6-7 के बीच का टाइमिंग, उस टाइम में उठ जाती थी, उसके बाद आधा घंटा से लेकर के 1 घंटा मुझे फ्रेशअप होने में, ब्रश करने में, तो कुछ लाइट खा लिया, इस तरह से हो जाता था, इतना टाइम मुझे लगता था। उसके बाद मैं 8 बजे से एकदम ये फिक्स था कि 1 घंटे के बीच में जितने भी आप उठ रहे हो ना, जितने टाइम में भी उठ रहे हो, उसके आधा से 1 घंटे के बीच में आपको पढ़ने बैठ जाना है। मैं 8 बजे पढ़ने बैठ जाती थी और मैं PW से पढ़ी हूँ, 18 2.0 टेलीग्राम से पढ़ी हूँ। तो मैं लेक्चर्स करती थी स्टार्टिंग के डेज़ में, लेक्चर कर रही थी। तो ऐसा था कि जो सलीम से पढ़ाते थे, फिजिक्स पढ़ाते थे PW में, तो वो 3 घंटा का लगते थे। तो 3 घंटा फिजिक्स के लिए मैंने रखी थी, 2 घंटा केमिस्ट्री के लिए, और सुधांशु सर फिजिकल पढ़ाते थे स्टार्टिंग में, 2 घंटा फिजिकल के लिए। उसके बाद मैं एक अच्छा सा ब्रेक ली थी। तो ये 5 घंटा का स्लॉट मेरा जस्ट उठने के बाद है। उठा, फ्रेश हुआ, ब्रश किया, 1 घंटा में फ्रेश हुआ, ब्रश किया, अपना थोड़ा कुछ खा लिया। उसके बाद अपना 5 घंटे का फिक्स था कि फिजिक्स का लेक्चर लेना है, केमिस्ट्री का लेक्चर है, फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद उसका नोट्स भी साथ में ही सर बनवाते थे, दोनों सर। तो मुझे नोट्स के लिए एक्स्ट्रा टाइमिंग का यूज़ नहीं करना पड़ता था, मेरा वहीं पे सारा काम हो जाता था। उसके बाद मैं 1 से 2 घंटा अपना एक अच्छा ब्रेक लेती थी। बायो का लेक्चर से पहले मैं एक अच्छा 1-2 घंटे का ब्रेक लेती थी, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ, सुबह से पढ़ रहा है यार, तो थक जाएगा ये आदमी। तो उतना बीच में मैं एक थोड़ा सा 1-2 घंटे का अच्छा सा ब्रेक ली थी। जो 1-2 घंटे का ब्रेक था मैं उसे ऐसे ही यूज़ करती थी, इसमें लंच कर लेते थे या नहा लिया, लंच कर लिया, नहा लिया, उस और 1 घंटा अप्रॉक्स सो लिया, 1 घंटे के आसपास सो लिया, फिर उठते थे। तो बायो का लेक्चर करते थे, 2 घंटा का होता था, या तो विपिन सर का लेक्चर था या फिर आकांक्षा अग्रवाल मैम का जूलॉजी का लेक्चर था, तो बायो का लेक्चर करा। उसके बाद आधा 1 घंटा फिर से थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, क्योंकि अब आपके पास शाम हो चुका होगा अप्रॉक्स, आप 3-4 बज रहोगे या फिर 5 भी बज सकता है वो टाइम पे, तो ये शाम का टाइम हो गया। तो अब आप थोड़ा सा वॉक कर सकते हो, अब थोड़ा सा पूरे दिन आप बैठे हो तो आप थोड़ा छत पे निकल सकते हो, थोड़ा अगर आप बाहर जा सकते हो, बाहर घूम के आ सकते हो, 1 घंटा आधा घंटा जो भी आपको अच्छा लगे। थोड़ा सा कुछ खा लिया, थोड़ा सा बाहर घूम लिया, तो इस तरह से आपका मूड थोड़ा लाइट हो जाएगा। अब आप ब्रेक ले चुके हैं, आपने सारा लेक्चर्स कवर कर लिया, सारा नोट्स बना लिया। अब आते हैं क्वेश्चन वाले पार्ट पे। लर्निंग का पार्ट तो आपने कर लिया कि चलो लर्न वाला पार्ट हो गया, या आपने सीखने वाला पार्ट कर लिया सारा कुछ, और आपका नोट्स भी बन चुका है। आपने सीखने वाला पार्ट कर लिया, आपका नोट्स बन चुका है। अब बारी है क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो क्वेश्चन में क्या करती थी, जो DPP ज़्यादा थे PW पे ही, वो DPPs बना दी थी। स्टार्टिंग में मैं यही कर रही थी, जब तक आपका एक चैप्टर कंप्लीट नहीं होता। तो आपको भी यही करना चाहिए, अभी स्टार्टिंग में तो DPPs ही बनाना चाहिए। फिजिक्स का बनाया DPP 1 घंटा, अराउंड 1 घंटा केमिस्ट्री और बायो का लग जाता था, उससे ज़्यादा नहीं लगता था। 2 घंटा में आपका DPP हो जाएगा, और इतना में ही मेरा दिन समराइज हो जाता था, इतना में ही खत्म हो जाता था। और जो रिवीजन वाला पार्ट था, ऑफ कोर्स बता दूँ उसके लिए, रिवीजन वाला पार्ट में क्या करती थी ना, हर लेक्चर से पहले उसका 10-15 मिनट
जब स्टार्ट नहीं हुआ लेक्चर तो मैं पीछे का जितना भी नोट्स पढ़ाया गया था ना उसको पढ़ लेती थी। इनिशियल डेज में मैं ऐसे ही करती थी कि जो भी लेक्चर है उससे पहले 10-15 मिनट उसको जो पहले पढ़ाया हुआ जो चीज़ है नोट्स अपना पलट करके देख लिया, थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का फुल्का जो मुझे अच्छा लगता था वो सब मैं स्टार्ट मार्क कर देती थी, या फिर सर ही बताते कि ये अच्छा क्वेश्चन है इस तरह का, तो उसको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेती थी। बस इतना ही करती थी और कुछ ज़्यादा करती रही थी। अगर सर ने बोला या मैम ने बोला कि कुछ ये रीड करके आना है बायो में तो, या फिर एनसीईआरटी पढ़ लेना एक बार, तो बस मैं उसको देख रही थी थोड़ा बहुत, वो भी बस क्लास के पहले, और कुछ एक्स्ट्रा करने का नहीं था। स्टार्टिंग डेज में आप इतना ही करोगे ना तो आपको लग रहा होगा कि कम है, लेकिन वो एक्चुअली में आपका बेस बन रहा है। चुपचाप से करते जाओ, वो आपका सही जा रहा है। ऐसे ही मैंने भी किया था, ऐसे ही सारे ही बच्चे करते, चाहे वो टॉपर हो, चाहे वो एवरेज हो, चाहे कोई भी हो, वो ऐसे ही स्टार्ट करता है। तो आप भी ऐसे ही करो, वो फिर आपका फ्लो बन जाएगा। और हाँ, सोने का टाइमिंग फिक्स रखना है, उसके बाद आप 10 से 11 बजे तक आराम से सो जाओ। तो इस तरह से मेरा पूरा शेड्यूल ऐसे ज़्यादा था कि सुबह 6-7 बजे उठना है, बीच में ये सारे काम लेक्चर्स प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला काम हो गया, रिवीजन हर क्लास से 10-15 मिनट पहले, बस ऐसे ही करती थी। रिवीजन भी हो गया, आपका लर्निंग वाला पार्ट भी हो गया, लेक्चर वाला पार्ट भी हो गया, आपका नोट्स भी साथ में बन रहा है क्योंकि आप लेक्चर के साथ बना रहे हो। लेक्चर के साथ ही बनाना, आपका बहुत टाइम बचेगा। उसका क्वेश्चन वाला पार्ट भी हो गया, फिर आप सो रहे हो, खत्म हो गया आपका डेली रूटीन। ऐसा ही होता है एक नॉर्मल नीट एस्पिरेंट का, तो ऐसा ही होता है ड्रॉपर्स का। या आप कोचिंग भी कर रहे हो ना, तो कोचिंग वाले के लिए भी सेम है। बस वही है कि जहाँ पे आप ऑनलाइन लेक्चर कर रहे थे वहाँ पे उसकी जगह आप अपना कोचिंग को प्रेफर करोगे। अगर आपका सुबह में कोचिंग है तो, अगर आपका शाम में कोचिंग है तो आप इसको शिफ्ट कर दो शाम में, कि सुबह आप क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला काम कर रहे हो और क्लास में तो आपका लेक्चर नोट्स पढ़ रहे हैं। बस आपको ये ऐसे शिफ्ट करना होगा, बाकी सब कुछ आपका सेम रहेगा। तो एक बार ये तो हो गया आपका नॉर्मल डेज़ पे। अब आता है आपका रिवीजन डेज़ पे या फिर आपके संडेज़ पे, तो वो कैसे काम करेगा। तो रिवीजन डेज़ पे भी जो सोने और जो उठने का टाइम है वो फिक्स रहेगा, वो उतना ही रहेगा जितना है, उसको चेंज नहीं करना। उसको एकदम आपको कंठस्थ 1 साल के लिए बना लेना कि वो वैसे ही रहने वाला, कि आपको 6-7 बजे उठना है, चाहे ठंडा हो गर्मी हो कोई भी टाइमिंग हो, आपको इतना बजे उठना है और आपको इतना बजे सोना है। तो यही आपका फिक्स टाइमिंग रहेगा। आपका नीट का जो लास्ट डेज होगा वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, क्योंकि आपका फ्लक्चुएट नहीं कर रहा होगा कोई भी टाइमिंग। और मैं तो प्रेफर करूँगी कि आप मॉर्निंग बर्ड ही बनो, आप सुबह ही करो, क्योंकि सुबह में दिमाग ज़्यादा एक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू रात। और हम तो नीट एस्पिरेंट है, तो हमारा तो शेड्यूल भी इस तरह का रहता है कि टेस्ट भी जब होगा, जब रियल एग्जाम भी होगा तो 2 से 5 के बीच में ही होगा, तो वहाँ पे आपका दिमाग ज़्यादा काम करना चाहिए। इसलिए मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला पार्ट भी है वो जो शाम में ही रखा है, कि अगर आप टेस्ट भी दे रहे हो तो जस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला जो पार्ट है ना उसको, उसकी जगह टेस्ट वाले पार्ट को लगा दो। 2 से 5 के बीच आप प्रैक्टिस करो, 2 से 5 के बीच में आप टेस्ट दे दो। टेस्ट दो चाहे प्रैक्टिस करो, एक ही बात है। बस वहाँ पे आप टेस्ट पे ज़्यादा अच्छे से फोकस होकर दे पाते हो, और यहाँ पे जो प्रैक्टिस कर रहे हो वो इंडिविजुअली प्रैक्टिस हो रहा होता है। ठीक है, तो रिवीजन शेड्यूल पे आता है। तो रिवीजन शेड्यूल पे वो फिक्स है कि वो वैसे ही रहेगा, सोने और उठने का टाइम फिक्स रहेगा। बाकी आप सुबह में क्या करो, सबसे पहले सुबह में उठने के साथ आप उठा 6 से 7 बजे, फिर फ्रेशअप हुआ आधा घंटा से लेकर 1 घंटा के बीच में। उसके बाद सबसे पहले आप एनसीईआरटी पढ़ो, बायो का एनसीईआरटी। मैंने यही किया था, जो मैं आपको बता रही हूँ ना, या फिर आपने जितने भी पिछले वाले वीडियोज़ में मेरा अगर देखा हुआ, तो नहीं देखा तो देख लो, बहुत अच्छा है वो। मुझे लगता है मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, तो अब एक बार देख लो, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो जो सुबह में उठ करके मैं सबसे पहले बायो पढ़ती थी, एनसीईआरटी बायो का 2 से 3 घंटा एकदम स्ट्रेट, क्योंकि इसमें 2-3 चैप्टर आराम से हो जाता था, एकदम आराम से बन जाता था। और नोट्स पहले से पढ़ रखा है, बीच बीच में जो आप नोट्स पढ़ रहे थे ना वो आपका एक तरह से बिल्डअप होते चल जाता है, जरूरत नहीं पड़ता है। आप संडे को चाहे तो रिवाइज कर सकते हो, जितना भी एक वीक में पढ़ा है सारे सब्जेक्ट का। बट ऐसे अगर आप एक रिविजन करते हो ना, जब फाइनल रिविजन वाला टाइम आता है, तो आप ऐसे करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहले एनसीईआरटी का बायो 2-3 घंटा। उसके बाद मैं करती थी इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक अल्टरनेट डेज पे करती थी, या फिर 2 दिन 3 दिन ऐसे मिला करके करती थी। 1 घंटा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, 1 घंटा फिजिकल का शॉर्ट नोट्स, और फिर 1 घंटा फिजिक्स का शॉर्ट नोट्स। इतना कर लिया, आपका 5 से 6 घंटा टाइमिंग वहाँ पे चल जाएगा। तो ये हो गया आपका रिवीजन का पार्ट इतना। उसके बाद एक ब्रेक ले लो, या तो बीच में ही ब्रेक ले सकते हो, अगर आपको लग रहा है तो 10 मिनट बायो का ब्रेक ले लो, 10-15 मिनट आधा घंटा अगर आपको कुछ खाना है ऐसे तो ब्रेक ले लो। फिर 3 घंटा का आपको वही हो जाएगा, फिजिक्स और फिजिकल इनऑर्गेनिक वाला पार्ट, ऑर्गेनिक वाला पार्ट जो भी आपको रिवाइज करना है। यहाँ पे आपका रिवीजन वाला पार्ट खत्म हो जाएगा रिवीजन शेड्यूल पे। उसके बाद आप ब्रेक ले लेते हो। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको फिजिक्स का PYQ करना है। 2 घंटा फिजिक्स का PYQ करो, 2 घंटा फिजिकल का PYQ करो, और एक या 2 घंटा आराम से आपका बायो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, तीनों ही आपका एक साथ निपटा जाएगा। क्योंकि बायो में भी आपको टिक करना होता है, इनऑर्गेनिक में भी सेम चीज़ करनी होती है, तो आपको उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप ये तीनों साथ में रखते हो, तो इससे सबका 6 घंटे चल जाएगा आपका वहाँ पर रिवाइज करने में, और 6 घंटा चल जाएगा आपको प्रैक्टिस करने में। और उसके बाद फिर आप फ्री हो, उसके बाद इतना कर लो, और उसके बाद 12 घंटे का शेड्यूल हो गया रिवाइज का भी, और 12 घंटे का उधर नॉर्मल डेज का भी शेड्यूल हो गया। उसके बाद आप सो जाओ, 10-11 बजे तक सो जाओ। यही नॉर्मल रूटीन होता है, इससे ज़्यादा कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता है। 2 ही चीज़ फिक्स करना होता है, सुबह उठने का टाइम और रात में सोने का टाइम, बाकी सब चीज़ वर्सेटाइल होता है। अगर आपको किसी दिन लग रहा है कि आपको फिजिकल पढ़ना है या फिर फिजिक्स पढ़ना है, आपको याद करने में डिफिकल्ट आ रहा है फॉर्मूलाज, या आपका बायो स्ट्रॉन्ग है,
तो आप फिजिकल फिजिक्स को पहले कर लो। जो भी चीज़ आपको हार्ड लगता है ना उसको आप पहले करो। इसलिए मैं फिजिक्स पहले पढ़ती थी जब लेक्चर ले रहा होता तब, और जब बायो पढ़ना होता था तो बायो को पहले पढ़ती, क्योंकि याद करने वाली चीज़ें आपको ज़्यादा जल्दी हो जाएंगी। और फिर आपको ये भी लगे कि वो 2 से 3 घंटे वाला पार्ट पहले तो कर लिया, तो 1 घंटे वाला पार्ट इंडिविजुअल तो और कर ही सकते हैं। तो मैं ऐसे करती थी और यही मेरा शेड्यूल हुआ था। और मैंने ये शेड्यूल बना भी दिया आप लोगों के लिए, आप चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर मैं इसको अपने कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूँगी, दोनों ही शेड्यूल को आप यहाँ से देख सकते हैं। मेरा सेम शेड्यूल था रिवाइज़ के लिए भी और क्या कहते हैं रिवीजन के लिए भी और नॉर्मल डेज के लिए। तो आप इसको ऐसा स्क्रीनशॉट ले लो, या तो फिर आप कम्युनिटी पोस्ट पे जाकर के आप इसको वहाँ से भी आप ले सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और ज़्यादा हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम्स को एग्ज़ाम से ले लो। जब मुझे ये चीज़ समझ में आ गया तभी मेरा जाकर के इतना, मतलब मैं यहाँ तक पहुँची हूँ कि चलो हवा मत बनाओ। जब तक आप उसे हवा बनाओगे ना कि बहुत बड़ा चीज़ है वो, तो आपको बहुत बड़ा लगेगा। तो आप समझ जाओ कि नहीं, नॉर्मल एग्ज़ाम है, मुझे बस पढ़ना है, मुझे बस क्वेश्चन बनाना है, मुझे बस याद करना है। जितने छोटे छोटे चंक्स में आप उसको डिवाइड करोगे ना, उतना आपको अचीवेबल और ईजी लगेगा। तो आप उसको अचीवेबल बनाओ, उसको हवा मत बनाओ। यही मेरा एडवाइस है, और इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। और वीडियोज़ आएंगी तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड।